Hello everyone, let us start the new chapter of electrostatic, that is electric field. देखो, इसको समझने से पहले ये चीज़ समझो, हमारे पास हम क्या कहते थे, अगर हमारे पास क्या है, दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है R। तो हम क्या कहते थे, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। हमने ये चीज़ पढ़ी। लेकिन जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, जैसे अब मान लो मेरे पास ये बॉडी है, अब मुझे इस पर क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा। यानी कि इस पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो कौन सी है, ये एक्चुअल जो मैं इसको साथ क्या कर रहा हूँ, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, जिसके कारण इस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पे। लेकिन इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, जब दो चार्जेस हैं और उनके बीच में डिस्टेंस है, इसका मीन्स क्या इनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है, नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, भी दो चार्जेस के बीच में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। और इसी को समझने के लिए हमारे पास जो हम इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, एक नया टॉपिक, वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमारे पास एनी चार्ज produces an electrical environment in the surrounding space called electric field. It is defined as field, और हम ये भी बोल सकते हैं स्पेस अराउंड द चार्ज, at which another charge is come experience a force। और वो फोर्स क्या हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है, और हमारे पास क्या हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। देखो हमारे पास जो फील्ड है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या, मैंने क्या कहा, कोई भी चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, यानी कि अपने सराउंडिंग स्पेस में, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। इस पे हम फोर्स बोलते थे F12 और यहाँ कहते थे F21, ये फोर्स बोलते थे। अब ये चार्ज है Q1, इसका मीन्स ये चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट, यानी कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपल सी बात है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीन्स ये वाला जो चार्ज है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। सिमिलरली ऐसा इसी में हो रहा है हमारे पास। अब इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा उसकी क्या होती है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है, ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसी को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज फील्ड, फील्ड भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, स्पेस अराउंड द चार्ज एट विच अनदर चार्ज इज कम। स्पेस अराउंड द चार्ज, मान लो ये मेरे पास Q1 की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो स्पेस अराउंड द चार्ज है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एट विच, और जिस पर, अब जिस पर क्या हो रहा है हमारे पास, अगर अनदर चार्ज आ रहा है इज कम, अगर अनदर चार्ज क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और वो फोर्स कैसे हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है, और वो फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही है, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऐसी इस चार्ज के कारण भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अब ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, इसका मीन्स ये चार्ज भी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें तो ये हो रहा है हमारे पास ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमने ये देखना है भी एक हमारे पास चार्ज है जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हमने ये देखना है भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे सोर्स चार्ज की बात करते हैं। सोर्स चार्ज, द चार्ज Q ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। देखो सोर्स चार्ज किसको कह रहे हैं हम, ये मेरे पास मान लो कोई चार्ज है Q और वो क्या है प्लस Q, यानी कि जो सोर्स चार्ज है वो हमारे पास क्या एक बिग चार्ज होगा। अब ये क्या क्रिएट कर रहा होगा, यानी कि ये क्या बनाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। और हमने इसको कहां रखा, मान लो किसी भी पॉइंट O पे रखा हुआ। अब हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, यानी कि स्ट्रेंथ बतानी है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या एज्यूम किया, एक टेस्ट चार्ज, क्योंकि उन्होंने ये चीज टेस्ट करनी थी भी कहां इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एग्जिस्ट कर रही है। अब उन्होंने क्या किया, यहां पे एक टेस्ट चार्ज लिया और वो टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q नोड से। और ये जो टेस्ट चार्ज माना गया वो ऑलवेज कैसे माना जाता है, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या माना जाता है हमारे पास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मींस दैट इज टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज टेस्ट चार्ज। अब इस चार्ज को हमने कहां रखा, मान लो इस P पॉइंट पे रखा और ये वाला कहां था हमारे पास, O पॉइंट पे। इसको हम क्या बोल रहे थे, सोर्स चार्ज। और इसको हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, इट डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। भी ये टेस्ट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को इफेक्ट करेगा। यानी कि अगर वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, प्रेजेंट आएगा, चार्ज आएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या होगी हमारे पास, फोर्स ऑफ रिपल्शन। कहीं पे भी अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज होता तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ होती, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज होता तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ये होती। और ये जो लाइन होती है इसी में, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज, इसी लाइन पे हम क्या दिखाते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। भी वो आउटवर्ड जाएगी या वो इनवर्ड जाएगी। लग किसके ऊपर रही है, टेस्ट चार्ज पे। यानी कि कहां से स्टार्ट करते हैं, टेस्ट चार्ज से। टेस्ट चार्ज से हम फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको वहां से हम एरो को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और वो किस तरफ जा रही होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज जा रही है या टूवर्ड सोर्स चार्ज जा रही है, वो डिपेंड करेगा भी वो सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, वो किस तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में कैसे जाएगी, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। देखो यहां बना भी देते हैं हम। अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पे माइनस Q होता इस पे एट पॉइंट O पे,
तो इसके कारण भी हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और यहाँ पे हम क्या लेके चलते, कोई भी P पॉइंट पे हमने माना, इमेजिन क्या किया यहाँ पे, क्या एक टेस्ट चार्ज। अब ये पॉजिटिव, और ये मैंने क्या कहा था, इसको ऑलवेज कैसे माना जाता है हमारे पास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या माना गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही है इस कंडीशन में, और इसमें क्या हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इससे हम क्या समझे, हमने ये देखा भी जो सोर्स चार्ज है वो क्या, सोर्स चार्ज किसको कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो सोर्स चार्ज हो सकता है, ध्यान रखना, जो सोर्स चार्ज हो सकता है हमारे पास वो कैसा हो सकता है, सोर्स चार्ज कैन बी ए पॉइंट चार्ज और नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस और एनी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जो सोर्स चार्ज हो सकता है हमारे पास क्या क्या हो सकता है, एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस का मीन्स ऐसे ऐसे जो हम पहले लेके चलते थे, ऐसे नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था। सिंगल चार्ज की बात होगी, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है, जिसमें हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, तो वो भी हो सकता है हमारे पास। हमने इस टॉपिक में यही करना है भी, हमें किसी पॉइंट पे क्या देखना है, यानी कि अगर ये चीजें हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस हैं, या पॉइंट चार्ज है, कोई एक सिंगल चार्ज है, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, अब हमने इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको किसी पॉइंट पे हमने क्या देखना है भी, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा इस चैप्टर में। तो उसके लिए हम जब भी किसी पॉइंट पे इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे, तो उस पॉइंट पे हमेशा हम क्या इमेजिन करेंगे, एक टेस्ट चार्ज। क्या इमेजिन करेंगे, एक टेस्ट चार्ज। और वो जो टेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा हमारे पास, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का काम क्या है, टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। यानी कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू नोट से, जो क्या कर रहा है हमारे पास, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। भी सोर्स चार्ज के प्रभाव को देख रहा है भी, किस रीजन में सोर्स चार्ज का प्रभाव है, यानी कि किस रीजन पे हमारे पास सोर्स चार्ज का इफेक्ट है और किस रीजन में नहीं है। अगर मैं कहूं यहां पे, अगर मेरे पास क्या है, अगर मैं कह दूं यहां पे, अगर मैं कहूं मेरे पास टेस्ट चार्ज कहां है, यहां पे प्रेजेंट है एट पॉइंट आर, मान लिया हमने, तो क्या ये टेस्ट चार्ज अब इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मींस अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। इसका मींस हमें यह समझ आया, टेस्ट चार्ज एक्ट एज डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहा है हमारे पास, जो टेस्ट चार्ज है वो किसको खोज रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इफ द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए गिवन रीजन, देन हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन दैट रीजन। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इफ टेस्ट चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए गिवन रीजन, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज 0 ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो इसका मीन्स हमें समझ आया, जो टेस्ट चार्ज का काम है वो सिर्फ क्या काम है उसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना भी किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जो टेस्ट चार्ज है इसको हम क्या लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, और इसलिए जो साइंटिस्ट है उसने क्या इमेजिन किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो हम उस चीज को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहीं से ही बना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अभी मैंने बताया तुम्हें, मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और इस P पॉइंट पे हमने क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, अब ये टेस्ट चार्ज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि हम इसको कैसे इमेजिन करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लेके चलते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमने जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, मेजर करना है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या माना था, एक टेस्ट चार्ज। क्या माना था, एक टेस्ट चार्ज। अब देखो उसके बाद, अब ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एग्जिस्ट कर रहा है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सोर्स चार्ज की, तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी हमारे पास, अलोंग ओपी प्रोड्यूस, यानी कि ये ओपी लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे सोर्स चार्ज का एक नेगेटिव है, माइनस क्यू है, तो उस कंडीशन में यहाँ मेरे पास कोई वही सेम P पॉइंट पे हमने क्या रखा, टेस्ट चार्ज। तब क्या होगा, टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन अब किस तरफ होगी, अलोंग PO प्रोड्यूस, यानी कि अलोंग PO, सिर्फ ये बोल दो अलोंग PO, यानी कि F इस तरफ होगा हमारे पास। क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to source charge, और वो सोर्स चार्ज क्या है हमारे पास, Q, in its इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉइंट है वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सोर्स चार्ज की, is defined as force experienced by a unit positive charge, that is test charge placed at that point, देखो अभी मैंने यही चीज तुम्हें बताई। मान लो मुझे P पॉइंट पे क्या देखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी थी। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी थी, इस सोर्स चार्ज की, भी हाँ इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो उस P पॉइंट पे हम क्या इमेजिन करेंगे, टेस्ट चार्ज। क्या इमेजिन किया जाएगा, हमेशा टेस्ट चार्ज। हमेशा याद रख लो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें वैल्यू देखनी है तो किसी भी पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट पे क्या इमेजिन करेंगे, एक टेस्ट चार्ज। क्या इमेजिन करेंगे, एक टेस्ट चार्ज। और ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाएगा। कैसे माना जाता है, एक ऑलवेज कैसे माना जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉइंट पी है वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सोर्स चार्ज की। इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय। अब देखो फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हमने इसका इफेक्ट देखना है, इसकी ताकत देखनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को। तो इसका मींस
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को कौन मेजर कर रहा है, यानी कि हमें कौन बता रहा है, वो कौन बता रहा है, टेस्ट चार्ज। और वो कैसे बता रहा है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस पॉइंट पे हम क्या इमेजिन करेंगे, ऑलवेज क्या इमेजिन करेंगे, एक टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसी से हमारे पास देखो फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। देखो हमारे पास अब कैसे आएगा इसमें, अगर मैं अब यहां हमने क्या देखा, इफ एफ बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज क्यू, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज क्यू, तो तब उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, तो E इक्वल टू फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ, F पर यूनिट, किसके द्वारा, टेस्ट चार्ज के द्वारा, तो दिस वन। तो E हमारे पास क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, तुमने क्या करना है, जितनी फोर्स लग रही है उसको डिवाइड किससे कर देना है, टेस्ट चार्ज से, किससे डिवाइड कर देना है, टेस्ट चार्ज से, और वो हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक ये चीज ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब भी हम यूज करेंगे तो अब यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या लगती है, एक लिमिट लगती है। वो लिमिट क्या लगती है, क्योंकि यहां पे जो टेस्ट चार्ज था, मैं क्या कह रहा था, वेरी वेरी स्मॉल, ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इफेक्ट ना करे। इसका मैं टेस्ट चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी कि वो अपनी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हर एक चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन टेस्ट चार्ज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल चार्ज है। तो हमने मान लिया भी इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रही, और वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा। और जो सोर्स चार्ज है वो हमारे पास क्या, एक बिग चार्ज है, जिसका क्या होगा, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज, अगर ये चार्ज स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है, तो हमारे पास क्या लगेगी, यहां पे लिमिट लग जाती है, लिमिट क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो। क्या लगता है हमारे पास, क्यू नॉट अप्रोच टू जीरो, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। तो टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉल इनफ, इट डज नॉट, जो क्या नहीं करेगा, इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फॉर्मूले को हम वैसे का वैसे ही देखेंगे, यानी कि यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब मैंने यहां पे क्या बताया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, यानी कि इसके पास क्या होगी, एक इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है, एंड आल्सो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसकी एक डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या होगी भी, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, यानी कि जिस तरफ एफ की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जिस तरफ हमारे पास एफ की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मीन्स हमें यह पता चला, द डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज दैट ऑफ एफ। तो हमें क्या पता चला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसके यूनिट फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमें पता चल गया, एफ बाय क्यू नॉट। लिमिट का पता चला, भी हम इसको क्यों स्मॉल लेके चल रहे हैं, ताकि ये कोई भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना करे। अब देखो इसके बाद हमारे पास एसआई यूनिट क्या बनेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन, चार्ज क्या होता है, कूलम। तो हमारे पास क्या बने, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E इज, कैसे फाइंड आउट करोगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E, तो यानी कि E हमारे पास किसके इक्वल था, F बाई क्यू नोट। क्या है हमारे पास, F बाई क्यू नोट। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा सिंपल, E इक्वल टू F बाई क्यू नोट। तो फोर्स क्या हमारे पास, M1 L1 T माइनस 2, ये हमने +1 में स्टडी की हुई है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T माइनस 2। चार्ज का क्या होता है हमारे पास, AT, ये भी पहले यूज हो गया हमारे पास, क्योंकि I क्या होता है हमारे पास, Q बाई T। अगर Q निकालते हैं तो हमारे पास बन जाता है IT। तो I के क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला A, T का टाइम का क्या होता है, T का क्या होता है कैपिटल T, तो हमारे पास चार्ज के क्या बन जाते हैं, AT। तो यहाँ पे भी चार्ज है हमारे पास, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, AT। तो E इक्वल टू, आफ्टर सोल्व इट, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा E का M1 L1 T, ये ऊपर जाके यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो -2 पहले है तो -3, और A की पावर भी क्या आ जाएगी, -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E। तो इसका मीन्स हमें समझ आया भी, अगर हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस without any contact between them can be understand by introducing the new concept। वो न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमें ये चीज समझ आया भी, चाहे वो हमारे पास दो चार्जेस थे और उनके कूलम्स लॉ में हम यही कहते थे, दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मीन्स वो फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसका समझाने का मीन्स यही था हमारे पास भी, वहाँ पे एक क्या लग रहा होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।